मीडिया पर, ट्विटर पर लगातार ट्रेंड हो रहा है मोदी जी रोजगार दो। 35 से 40 लाख अभी तक ट्वीट हो चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। और इसके जो इसको लीड कर रहे हैं इस कैंपेनिंग को, अभिनय सर हमारे साथ में है। अभिनय जी टेक्निकल चीजों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल है आपसे। सवाल ये है कि आप जो है बोल रहे हैं, आप टीचर भी हैं, अपना कोचिंग का जो है वो भी चलाते हैं, इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं। क्यों आप इधर आ रहे हैं? अच्छा भला कोचिंग का काम करिए, खूब पैसा है इस मार्केट, इस काम में जो है अपना उधर जाइए। बेकार में इधर फंस रहे हैं, पता चलेगा रेट सीबीआई की जो है रेट पड़ गई, ईडी की रेट पड़ गई। बहुत सारे समझदार लोग जो हैं वो यही गणित लगाते हैं और चुप रहते हैं। आप क्यों जो है बोल रहे हैं? वही लोग चुप रहते हैं जिनके अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं है। हम सारी दुनिया, सबके लिए सफलता के अलग अलग मायने हैं और सब हर आदमी सेटिस्फेक्शन के पीछे, सुकून के पीछे। अब किसी को वो चीज़ पैसा दे रही है, जैसे मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई पैसा ना कमाए या मैंने पैसा नहीं कमाया। मैं कहता हूँ कि दौड़ते दौड़ते एक दिन थमना है। तो मुझे वो चीज़ समझ आ गई है। भगवान बुद्ध भी दौड़े थे फिर थमे थे, तो मैं थम चुका हूँ। मतलब मुझे अपने जीवन में सेटिस्फेक्शन है। मुझे पैसा, वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट नहीं कर पाती कि मुझे बहुत पैसा होगा तो मैं खुश हो जाऊँगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आज अगर कोई ये कहे कि मैं पॉलिटिकल लीडर बनने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, तो मैं शायद ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को कि मैं उन लीडर या उन सब लोगों से बहुत आगे हूँ। किसी भी चीज़ में लोग नेताओं को डर से प्यार देते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं। मुझे लोग वैसे ही इतना प्यार और रेस्पेक्ट देते हैं। और जहाँ तक पैसे की बात है तो मैं यहाँ पे अब क्या ही बोलूँ, सब लोग जानते हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं पढ़ा के जो पैसा कमा रहा हूँ, अगर मैं ये देख रहा हूँ कि वहाँ पे सक्सेस रेट ही नहीं है, तो क्या मेरे अंदर डिससेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा कि यार संतुष्टि किस बात की है? पढ़ा किस लिए रहे? हम पढ़ाना हमने शुरू किस लिए किया था? कि हम लोगों के घर में खुशियाँ लाएंगे, लेकिन खुशियाँ तो नहीं आ रही। हम लेकिन तो सरकार को जिस तरह से आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो ये डर नहीं है कि सीबीआई ईडी के रेट बढ़ जाएगी और फला फला जो है चार्ज लगा दिए जाते हैं? नहीं नहीं नहीं, देखो, अगर आप अच्छा करते हो, आज इतने सारे लोगों का प्यार हमारे साथ है, अगर आप अच्छा करते हो, ऊपर वाला भी देख रहे हैं, तो डर किस बात का? डर होता है जब किसी चीज का मोह हो। यहाँ मोह की बात ही नहीं है। यहाँ मोह सिर्फ उस अंतरात्मा की संतुष्टि के लिए है कि हजार लोग, लाख लोगों का भला करके जो संतुष्टि मिलेगी, उसमें संतुष्टि है। तो मुझे नहीं लगता इसमें डर की क्या बात है। मतलब एक, अब वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये डर सबके अंदर है जो आप कह रहे हैं, मीडिया के भी अंदर है। हर, अगर सब इस डर को दबाए बैठे रहे, तब तो सरकार और बड़ी तानाशाह हो जाएगी। डर कभी तो फूटेगा ना, तो उसकी शुरुआत अब हो चुकी है। मैंने उस चीज की शुरुआत कर दी कि इस डर से निकल के सरकार से सवाल करो। और वो डर इसलिए था ना कि हमने मोदी जी की इतनी तारीफ कर दी थी, चाहे कोई भी हो। आज आप बाबा रामदेव को ही देख लो, सब क्या कहते थे? 35 रुपए पेट्रोल चाहिए कि नहीं, सरकारी नौकरी चाहिए कि नहीं, हम सब हाँ करते थे। इतनी तारीफ हमने मोदी जी के आने से पहले ही कर दी थी कि अब बाबा रामदेव भी बचे बचे फिर रहे हैं। हर आदमी बचता बचता फिरता है कि यार मैंने ही तारीफ की थी, लोग क्या करेंगे? फिर ये कहेंगे 5 साल पहले तो आप ऐसा कर रहे थे। अगर उन्होंने 5 साल पहले, आपने उनका सपोर्ट किया, मेरा ये मानना है हमने भी मोदी जी को सपोर्ट किया, बट अब अगर वो गलत कर रहे हैं तो क्या आवाज उठाना हमारा फर्ज नहीं है? हालत कुछ कुछ ऐसी हो गई है, जैसे एक लड़का अगर अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में घर बता दे कि मुझे इससे शादी करनी है, और उसके बाद वो, उससे उसका रिश्ता ठीक भी ना चले, तो वो सिर्फ इस डर से ढोता रहता है कि यार अब तो घर पे भी पता है, दोनों के घर पे भी पता है। वो वाली कुछ कुछ सिचुएशन हो गई है। तो मेरा ये मानना है कि उस डर को तोड़ो और कहो कि अब अगर बात नहीं बन रही, यहाँ तक बहुत अच्छा था, तो हम सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। गलत हो रहे उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। इसमें डर कैसा? भाई हमने किसी का बुरा थोड़ी किया है। हमने क्या सरकार को टैक्स नहीं दिया? आज हम क्यों सरकार से सवाल कर रहे हैं? हम टैक्स नहीं भरते। उस टैक्स को बांटने के लिए तो कह रहे हैं सरकार के अपने घर से दे रही है कुछ। तमाम लोग टैक्स भर रहे हैं, हम जैसे लोग टैक्स भर रहे हैं। उस टैक्स को ही तो कह रहे हैं कि ठीक तरीके से वितरण करो। उस टैक्स का आप क्या कर रहे हैं कि दिल्ली में आपने बोर्ड लगा दिए, केजरीवाल हिसाब दो। आप हमारे पैसे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और हम उसके सही इस्तेमाल की बात करें तो इसमें तो गलत है ही। देखिए, डर तब होता है जब आप गलत करते हैं। मुझे लगता है कि हमने गलती की नहीं, तो डर किस बात का? लेकिन बहुत सारे लोग जो है सही बोलकर ही जेल में, जैसे कई सारे मामले हैं दिशा रवि का हमने देखा है। लेकिन अब टेक्निकल उस पे इशू पे बात करते हैं। कैसे समझाएंगे एक कॉमन मैन को, एक जो रेडी पटरी वाला आदमी है, खोमचे वाला आदमी है, कि आपकी जो मुहिम है वो जरूरी है? 1 मिनट में समझाइए उनको कि आप जो है वो उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, देखिए, मुझसे आज अगर 2.5 करोड़ बच्चे पेपर भर रहे हैं, एग्जाम भर रहे हैं, तो क्या उनके माँ बाप को नहीं पता कि उनकी जॉब भी नहीं लग रही? वो स्थिति नहीं देख रहे? तो मैंने तो ये बच्चों से ही गुजारिश की है कि वो अपने माँ बाप और उन सबको इस बारे में बताएं कि पढ़ के भी आज इस सरकार में नौकरी लेना मुश्किल हो रहा है। आप देखिए कि बंदे पीएचडी करके ग्रेजुएट होके 70 वैकेंसी पियोन की निकली और उसका फॉर्म भर रहे हैं। मैंने सन 2017 में भी ये चलाया था कि पीएचडी वाला बंदा
बीएड करे हुए बंदा नाला साफ कर रहे हैं, ये स्थिति देश की आ गई। अब इससे ज्यादा और क्या बताने बाकी रह गया। कौन कौन सा आप जैसे कि 2017 से आप बता रहे हैं कि 2017 से अभी तक वैकेंसी नहीं हुई है, ये टेक्निकल बातें जो है बताइए ताकि लोगों को दिल को छुए कि वाकई जो है वो गलत हो रहा है। नहीं, अब आप देखिए 2021 चल रही है और 2018 वालों का भी रिजल्ट नहीं आया, ज्वाइनिंग तो बहुत दूर की बात है, और अभी 2017 की भी कंप्लीट ज्वाइनिंग नहीं हुई। 2000 मतलब 4 साल में ऐसा नहीं हो पा रहा। अगर हम यूपी में शिक्षक भर्ती की बात करें तो उनका भी सेम हाल है कि वो 4-5 साल चली है। दिल्ली सरकार की अगर बात करें तो डीएसएसबी 2014 से पेंडिंग है। मतलब ये हर सरकार का ही हाल है। हमारी गुहार तो केंद्र सरकार से इसलिए है क्योंकि हमने मोदी जी के नाम पे वोट दिया, हमने सरकार को जिताया मोदी जी के नाम पे। अब की बार मोदी सरकार, चुनाव जो था देश का वो मोदी सेंट्रिक हो चुका था। तो अब अगर देश में समस्याएं आ रही हैं तो हम मोदी जी से शिकायत इसलिए कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ इसलिए है क्योंकि ये सारी संस्थाएं, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी, रेलवे, सब मोदी जी या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करती हैं। और जब सरकारी मोदी सरकार बन चुकी है तो सवाल किससे करें, इसीलिए कहा है कि मोदी रोजगार दो। लेकिन मोदी जी ने संसद के अंदर ये भी कहा कि क्या देश अब सरकारी बाबू ही चलाएंगे। आप लोग जो सरकारी नौकरी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उधर वो कह रहे हैं कि क्या देश जो है अब सरकारी बाबू ही चलाएंगे, यानी प्राइवेट सब कुछ जो होना चाहिए अब। तो प्राइवेट अगर सब कुछ होना चाहिए तो फिर सरकार की भी क्या जरूरत है, आप मुझे बताइए। फिर सरकार की भी क्या जरूरत है, सरकार क्या कर रही है, सरकार का काम क्या है। अगर सब कुछ प्राइवेट ही हो जाएगा तो फिर सरकार की नीड किस लिए। सरकार की नीड इसीलिए तो थी कि वो सारा कुछ अच्छे से देखे और करे। क्या सरकार इतनी बड़ी, मतलब हम पूरे देश की रेस्पॉन्सिबिलिटी तो सरकार को दे दें और सरकार कहे कि मैं ये रेस्पॉन्सिबिलिटी प्राइवेट लोगों के हाथ में दे रहा हूं, तो ये किस हद तक सही है। मतलब हमने देश की, आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई थी। अगर आप ये बात पहले ही बता देते तो मुझे नहीं लगता कि लोग इतने बहुमत के साथ जिताते। तब लोग, मोदी जी को ये बात नहीं पता थी कि प्राइवेटाइजेशन करेंगे, तब उन्होंने 2 करोड़ रोजगार का वादा कैसे कर दिया था। तो ये तो एक बहुत ही बेकार स्टेटमेंट है कि सरकारी बाबू ही देश चलाएंगे। मतलब ये किस टाइप का स्टेटमेंट है कि क्या इस देश में ब्यूरोक्रेसी की जरूरत नहीं है। कौन सा नेता पढ़ा लिखा, आज आपको पता है जितनी नीतियां बन रही है नेता बना रहे हैं। इनको समझ में आता है, इनको एजुकेशन का ई मालूम है कि ये नीतियां बना देंगे। तो वो नीतियां बना कौन रहा है, जो वहां बैठा हुआ ब्यूरोक्रेट है वो नीतियां बना रहा है। हर नेता को सचिव की जरूरत क्यों है। फिर अगर सरकारी बाबू देश नहीं चलाएंगे तो हर नेता को सचिव की जरूरत क्यों है, हर एक के पीछे सेक्रेटरी क्यों है, आप बताइए। तो फिर तो ये अकेले ही चला लें। इनके भाषण तक तो लोग लिख के देते हैं, तब जाके ये पढ़ के सुनाते हैं। और अब बात आ रही है कि सरकारी लोग जो है बाबू ही देश को चलाएंगे। लेकिन सवाल ये है तो कि ये दोहरा मुंह है सरकार का। मुझे लगता है मोदी जी की ये दोहरी मुंह वाली बात है कि कभी कुछ कहना और कभी कुछ कहना। आप ट्विटर पर कैंपेनिंग चला रहे हैं, फेसबुक पर, ट्विटर, तमाम प्लेटफॉर्म पर आप हैं, लेकिन एक हमारे सामने उदाहरण ये भी है कि किसानों का आंदोलन चल रहा है। वो जो है दिल्ली के बॉर्डर पर लाखों की संख्या में आकर के रुके हुए हैं, लेकिन सरकार जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं। तो आपको लग रहा है कि इस प्लेटफॉर्म से आप उस सरकार को हिला पाएंगे? बिल्कुल हिला पाएंगे। देखिए, उम्मीद है कहीं से शुरुआत तो होगी। अगर शुरुआत ही नहीं करेंगे, सोचते रहेंगे कि वहाँ असफलता थी, हमें भी असफलता मिल जाएगी, मैं ये देख लूँ कि मोहल्ले में एक लड़का सेलेक्ट नहीं हुआ तो अब मैं भी तैयारी करना छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं है। और सबकी अलग अलग डिमांड है। उनका एक नियम आ चुका, उसको वापस कराने की मांग है। हम नियम बनाने के लिए लड़ रहे हैं कि हमारे लिए नियम बनाओ तो सही। हमारे लिए एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट शुरू तो करो, जिसका दायित्व हो, जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, कि जिससे हम शिकायत कर सकें। हमें बार बार मोदी सरकार को क्यों खटखटाना पड़ रहा है छोटी छोटी चीज़ों के लिए कि सीजीएल 2019 के मार्क्स दो, रोजगार दो। अरे आप एक ऐसा मिनिस्ट्री बनाओ ना जिससे हम कह सकें कि भाई ये इसका दायित्व है। मैं तो खुद मानता हूँ इस चीज़ को कि मोदी जी ये थोड़ी ना सब देखेंगे, बट अब कहें किससे। मोदी जी तो खुद ही कह रहे थे, उन्होंने, आप बताइए। तो कह रहे पारदर्शिता आ रही है हमारी सरकार में, डिजिटल हो रहा है सब। 8 साल में ये पारदर्शिता नहीं आ पाई। 8 साल में हमें नहीं समझ आ रहा कि किस लेवल पे भ्रष्टाचार हो रहा है, कि वैकेंसी लगातार कम हो रही है। पारदर्शिता का रिजल्ट ग्राउंड लेवल पे भी तो दिखना चाहिए। लोग, अब एक बात बताइए, क्या मेरे अकेले से मैं अगर ये कहता कि मोदी जी रोजगार दो, तो फिर आज मेरे साथ मिलियंस लोग क्यों आ गए। आप बताइए, जब अभी 6 महीने पहले हमने स्पीक अप आवाज उठाई रेलवे और एसएससी के खिलाफ, 70 मिलियन ट्वीट हो गए वर्ल्ड वाइड नंबर 1 पे, तो वो लोग क्या मेरे कहने पे आ गए। उनको भी कमियां देखी तो ना वो लोग आए। तो हम पढ़े लिखे युवा हैं और जीत कर रहेंगे। मुझे इसमें 1% संदेह भी नहीं है कि हम सरकार से इन बातों को नहीं मनवा पाएंगे।